डे 5 में आप सभी का स्वागत है। और बीच स्पोर्ट्स जो यहाँ पर हो रहे हैं वहाँ पे अब एडिशन हो चुका है एक और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट का, जो हम सभी जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एंड यस, यू गेस्ड इट राइट, दैट इज ओपन वाटर स्विमिंग, जहाँ पर 10 किलोमीटर की स्विमिंग का रेस होने वाला है, कंपटीशन होने वाला है, मेन एंड वेमेन बोथ। देखिए, पूल में तैरना आसान होता है, लेकिन यहाँ पर हम बीच पर तैराने वाले हैं इन एथलीट्स को। ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। अगर आप थक जाते हैं, अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं, वैसे तो उसका बिल्कुल भी स्कोप होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करना भी चाहते हैं तो आपके नीचे पैरों के नीचे जमीन नहीं होने वाली, विच मेक्स इट मोर टफ। और जब सूरज एकदम सर के ऊपर होता है तो ये एथलीट्स किस तरह से उसको कॉम्पीट करेंगे, किस तरह से उससे डील करेंगे मेंटली, ये देखना बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। दिस इज डे 1 ऑफ ओपन वाटर स्विमिंग, 10 किलोमीटर्स फॉर मेन एंड women both. Let's see how it will go. And let's not wait and let's not waste any time further. Let the game begin. धन्यवाद आयुषी। और इस तरह से आप देख रहे हैं ओपन वाटर स्विमिंग का ये नज़ारा जो खेलो इंडिया बीच गेम्स के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। और दादर नगर हवेली और दमन दीव के घोघला बीच पर ये है प्रतियोगी। और आप देख सकते हैं इन प्रतियोगियों को, जिसमें आप देख सकते हैं 18 प्रतियोगी हैं पुरुषों के वर्ग में, जिसमें आप अक्षत हैं कर्नाटक से, और उसके अलावा अनमोल जिंदल, अनुराग सिंह, बाला गंगाधर बानू, चैतन्य, गुंडू, विष्णु वर्धन, हेमंत, कमल, कनिष्क, लक्ष्य जिंदल, दीत स्थान और मानस कुमार और मयंक विकास, निकोलस मिली, पटेल राघव, सेलर अरव कार्तिक, समीरन नाथ, स्टीफन कुमार, तलंगा दीवी और वत्सई पलियला। तो इस तरह से आप देख सकते हैं साथ साथ नाव भी जा रही है, और ये नाव बहुत ही मदद के लिए होती है इनके। और इस नाव में अगर आप देखें 5 नाव कुल मिलाकर चल रही हैं, जिसमें एक नाव आपको देख सकते हैं इसमें एक पायलट होता है, एक टर्निंग जज होता है, और इसके अलावा एक मेडिकल टीम को लेकर जाने वाली नाव भी होती है। और उसमें 2 डॉक्टर होते हैं, 2 असिस्टेंट डॉक्टर होते हैं। और ये खिलाड़ियों का नज़ारा आप देख सकते हैं, चुनौतियों से भरा हुआ ये खेल, समुद्र की लहरों का चेहरे से टकराना, और उस समय कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन तैराकी के स्ट्रोक जारी रहते हैं, यही इस खेल को विशेष बनाते हैं। जी हाँ, रेस की शुरुआत से तकरीबन 400 मीटर दूर जाने पर आमतौर पर लहरों की चुनौती कम होने लगती है, और लहरें ही नहीं, नमक और चश्मे पर धुंध जमना मुश्किल चुनौती होती है। और इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपने एक सिग्नल देखा जहाँ 1 किलोमीटर स्ट्रेट जाना होता है तैराकों को, और उसके बाद 900 मीटर तक पोर्ट की तरफ जाना होता है, और उसके बाद 800 मीटर जो है एक मार्क आपको दिखाई देगा आपसे कुछ ही देर में, वहाँ जाना होता है। और इस तरह से 4 राउंड उसके लगाने होते हैं, तब जाकर बनते हैं 10,000 मीटर। जी हाँ, 10 किलोमीटर की रेस जो अपने आप में विलक्षण है, बेमिसाल है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और इसकी नेशनल चैंपियनशिप जो है पिछले 4 आयोजनों में हुई है, जहां पर अश्मिता चंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता महिलाओं में, और पुरुषों में अनुराग सिंह ने गोल्ड मेडल जीते हैं चारों प्रतियोगिताओं में। यानी इन 2 खिलाड़ियों का दबदबा है, और ये 2 खिलाड़ी जो हैं इस वक्त चर्चा में रहेंगे। पुरुषों में आप नज़र रखिएगा अनुराग सिंह पर जो वाराणसी के हैं, और वहीं कर्नाटक की अश्मिता चंद्रा पर सबकी नजरें रहेंगी। ये है वो स्टार्टिंग पॉइंट था जहां आपने कुछ देर पहले ये नज़ारा देखा। और यहाँ प्रतियोगियों को आप देख सकते हैं जिस तरह से वो स्ट्रोक्स लगा रहे हैं लगातार, वो बेमिसाल है, काबिले तारीफ है। और यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि इसका जो बेसिक्स है वो स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल में अधिकतम आप 1500 मीटर की स्पर्धा ही होती है, जहाँ 50 मीटर का एक स्विमिंग पूल होता है। लेकिन यहाँ अगर 10 किलोमीटर की बात करें, यानी 10,000 मीटर, 50 मीटर के 200 चक्कर, यदि पूल के जाने आने की बात करें तो 100 चक्कर जाने आने के,
भाई कमाल हो गई। और वहाँ उतनी चुनौतियाँ नहीं होती जितनी यहाँ चुनौतियाँ होती हैं। और चुनौतियों में जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, समुद्र की लहरों का चेहरे से टकराना ये आम बात है। और ये देखिए रेस प्रतिस्पर्धा, कड़ी प्रतिस्पर्धा इस मुकाबले में। और उस समय जब कुछ दिखाई नहीं देता और तैराकी के स्ट्रोक आपको जारी रखने होते हैं। ये पॉइंट, एक और पॉइंट आया यहाँ से, दिशा थोड़ी सी बदलती हुई खिलाड़ियों की, जैसे कि निर्देश भी हैं। और रेस की शुरुआत से तकरीबन 400 मीटर दूर जाने पर आमतौर पर लहरों की चुनौती कम होने लगती है। और यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ इंतजार कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप नाव, कुल मिलाकर 5 नाव। एक नाव तो मीडिया की नाव है, एक मेडिकल नाव है, और एक जगह आप देख सकते हैं कि पायलट और टर्निंग जज बैठते हैं जो उसका आकलन करते हैं। और यहाँ ये भी देखना होगा दिलचस्प कि यहाँ जो लाइफ गार्ड साथ में जा रहे हैं नाव में, वो खिलाड़ियों को के लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी करते हैं। और ऊबड़ खाबड़ पानी में अधिक कुशलता के साथ आगे बढ़ना बहुत बड़ी चुनौती होता है। और उसके लिए आपको गति बढ़ानी होती है। और ये गति आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये फ्री स्टाइल के स्ट्रोक्स देखने को मिल रहे हैं, इससे आपके दिल की धड़कन जो है बढ़नी है। यानी आपकी तो बढ़ती है, खिलाड़ियों की भी बढ़ती है खूब। और समुद्री तैराकी के लिए शुरुआत पूल से करनी चाहिए। और पूल में अपनी बुनियादी गलतियां आपको दूर करनी होंगी और अपने बेसिक्स पर काम करना होगा। समुद्र की लहरों में आपको उस तरफ से सांस लेनी चाहिए जो लहरों की दिशा के विपरीत हो। इसका अभ्यास भी पूल में ही किया जाता है। जी हाँ, कुछ हम और आपको रोचक जानकारी दे दें समुद्र के बारे में। समुद्र के पानी में तेज हवाओं के बढ़ने से इसकी लहरें बनती हैं। हवा जितनी तेज चलती है, लहरें उतनी बड़ी बनती हैं। और इतना ही नहीं, वैसे पानी की सतह के नीचे फटे ज्वालामुखियों और भूकंपों से भी लहरें बनती हैं। जी हाँ, ऐसा होता कम है लेकिन ऐसा, ये देखिए एक और पॉइंट आया, टर्निंग पॉइंट। यहां से टर्न किया और इस तरह से 400 मीटर के यहाँ जो कुल मिलाकर 500 मीटर तक स्विमिंग करनी होगी। और वहां से कुल मिलाकर जो है 4 चक्कर लगाने होंगे। ये अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम। और वैसे पानी की सतह के नीचे फटे ज्वालामुखियों का मैंने जिक्र किया, भूकंपों का जिक्र किया, और उससे भी लहरों पर असर पड़ता है। और इस पृथ्वी पर कुल मिलाकर 4 महासागर हैं। और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर माना जाता है, अटलांटिक महासागर है, इंडियन ओशन है, भारतीय ओशन, और उसके अलावा आर्कटिक ओशन। और ये अपने आप में बहुत ही विलक्षण है। और ये हम आपको सिर्फ एक जानकारी के लिए बता रहे हैं। साथ साथ देखिए बोट जा रही है, पीले रंग का झंडा, और साथ में वो लाल रंग का झंडा जो दिशा को बदलता है, दिशा वहां से बदलनी होती है। और नाव जो है, कई तरह की नाव, एक मीडिया से जुड़ी हुई नाव है और एक डॉक्टर्स जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। और डॉक्टर्स जो हैं अपने साथ में जो है प्लेन वाटर रखते हैं ताकि तैराकों को किसी भी तरह की गलती ना हो, कोई परेशानी ना आए। और इलेक्ट्रॉल साथ में रखते हैं, बनाना रखते हैं यानी केला, और जो त्वरित ऊर्जा प्रदान करने का एक स्रोत है। जी हाँ, जो डरते नहीं हैं। और 1995 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक सर्वे हुआ था और उसमें महासागर की गहराई को नापने को लेकर तरह तरह की बातें उठी थी। और 2.3 मील यानी 3.7 किलोमीटर की गहराई होती है। और उस गहराई आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ तक पहुँचने में भी अच्छा खासा वक्त लगता है। जी हाँ, 1995 में वैज्ञानिकों ने महासागरों के सबसे गहरे बिंदु को खोज निकाला। और जो प्रशांत महासागर की खाई में 6.85 मील तक पहुंचने में यानी दूरी थी, और वहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस तरह से कुछ खिलाड़ी अपनी रेस पूरी करते हैं, कुछ खिलाड़ी अपनी रेस पूरी नहीं करते। और यहाँ हर कोई बहुत ही बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहा है विनर का। और यहाँ क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, गुजरात और तमिलनाडु के 2-2 तैराक हैं। और इसके साथ ही ये पहले स्थान पर पहुंचे हैं ये एथलीट तैराक। जी हाँ, अनुराग सिंह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया ओपन तैराकी की स्पर्धा में। जो 10 किलोमीटर की स्पर्धा होती है उसमें वो अव्वल रहे, सबसे आगे रहे। अनुराग सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वो तैराक हैं जिन्होंने 4 वर्ल्ड कप में भाग लिया, और ये इकलौते भारतीय हैं जिन्होंने 4 वर्ल्ड कप प्रतियोगिताओं में शिरकत की है। ये अपने आप में विलक्षण है, बहुत ही जानदार पहलू है ये। और यहाँ
हम बात करें तो हंगरी में के शहर बुडापेस्ट में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। फुकोदा जापान का शहर, वहाँ इन्होंने भाग लिया। कतर के शहर दोहा में इन्होंने भाग लिया और सिंगापुर में भी इन्होंने शिरकत की थी। कुल मिलाकर 4 प्रतियोगिताओं में ये उतरे थे। अनुराग, जी हाँ, अनुराग पहले स्थान पर पहुंचे हैं और नेशनल चैंपियनशिप में अब तक 4 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। ये 10 किलोमीटर की रेस में 10 किलोमीटर की रेस होगी और उसके बाद अगले दिन 15 किलोमीटर की रेस होनी है। और यहाँ पुरुषों के मुकाबले चल रहे हैं और बाद में महिलाओं को भी भेजा गया इस समुद्र में, वो भी शिरकत कर रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पिछले चैंपियन हैं अनुराग सिंह एक नए खिलाड़ी हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ देखिए दूसरे नंबर पर कर्नाटक के पी अक्षज आए हैं। जी हाँ, कर्नाटक के पी अक्षज दूसरे स्थान पर। कर्नाटक जो तरण तालों का शहर माना जाता है, स्विमर्स यहाँ से खूब निकलते हैं और उन्होंने यहाँ पर बेजोड़ प्रदर्शन करके देश को दिखाया है, अपनी उपस्थिति का एहसास कराया है कि स्विमिंग में कर्नाटक का कोई जवाब नहीं, कोई सानी नहीं। तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश के अनुराग सिंह को और दूसरा स्थान कर्नाटक के पी अक्षज के नाम रहा। So I'm in middle of the water right now, जहाँ पर open water swimming चल रही है। And if you take a one good look around me, हो सकता है आपको मेरे पीछे एथलीट्स तैरते हुए भी नजर आए। 10 किलोमीटर की ये स्विमिंग होनी है, मेन एंड वेमेन बोथ। एक खूबसूरत सा बहुत ही बड़ा ट्रायंगल यहाँ पर बनाया है चेक पॉइंट्स लगा करके, जिसके अराउंड जो हमारे एथलीट्स हैं वो स्विम करते हुए जाएंगे। बट टू टेक केयर ऑफ देयर सेफ्टी वी हैव बोट्स ऑल ओवर द वाटर, वी हैव बोट्स विद वाटर, ORS, एनी मेडिकल असिस्टेंस जो भी उनको चाहिए हो सकता है। वी आर टेकिंग गुड केयर ऑफ देम एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एथलीट्स ये इन्जॉय भी कर रहे हैं। हम लोग अभी बीच में आए हैं पानी के, यही देखने के लिए कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वेव्स हैं और वेव्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो इनके लिए कंपटीशन को और भी ज़्यादा टफ कर देता है। तो बेसिकली ये आपस में तो compete कर ही रहे हैं बट चैलेंजेस भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। व्हेन वी सी एथलीट स्विमिंग इन पूल इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पर तपती धूप में सूरज एकदम सर के ऊपर है, वेव्स जिस तरह से आपको डायरेक्शन आपका चेंज भी कर सकती है, तो यहाँ पे चैलेंजिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। 10 किलोमीटर एक बहुत लंबा डिस्टेंस होता है बट आर एथलीट्स आर वेरी मोटिवेटेड राइट नाउ। 2 तैराक हमने बाहर निकलते हुए देख भी लिए थे, बाकी के फिलहाल अभी यहाँ पे स्विमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। वी विल गिव यू अ गुड क्लोजअप शॉट्स ऑफ देम एज वेल, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर कौन कौन निकल के बाहर आता है और कौन सी पोजीशन पे विमेन स्पेशली हु हैव बीन इन द वाटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बट 10 किलोमीटर आसान नहीं होने वाला है। बी विद अस। तो ये अपने आप में बहुत ही विलक्षण, बहुत ही यादगार लम्हा। और हम आपको ये भी बता दें कि समुद्र की लहरों का चेहरे से टकराना उस समय कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन तैराकी के स्ट्रोक जारी रहते हैं। ये अपने आप में यादगार बात है। और समुद्र के पानी में आप जितना अंदर तक जाएंगे उतना ही अधिक भार या दाब महसूस होगा और महानगर की गहराइयों में रहने वाले जीव और पौधे इस दाब के अभ्यस्त हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं हो पाता। और ये अगर नीति के विरुद्ध यदि कोई काम करते हैं आप, तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण बन जाता है। और इसलिए इन सभी स्विमर्स को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उनका ये प्रदर्शन है, जिस तरह से उन्होंने कमाल दिखाया है यहाँ पर, वो आपस में अपने आप में बेजोड़ है, विलक्षण है। समुद्र के पानी में तेज़ हवाओं से जो बढ़ती हैं उससे लहरें बनती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हवा जितनी तेज़ चलती है लहरें उतनी बड़ी बनती हैं और पानी के नीचे फटे ज्वालामुखियों और भूकंपों से भी लहरें बन सकती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रतियोगियों की संख्या, जी हाँ, पहले अनुराग सिंह पहले स्थान पर रहे थे और उसके बाद पी अक्षज कर्नाटक के दूसरे स्थान पर रहे और तीसरा स्थान कर्नाटक के ऐसे कनिष्क के नाम रहा। और यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं में अश्मिता चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता है कर्नाटक की, और उसके बाद कर्नाटक की आसरा सुधीर दूसरे स्थान पर रही हैं। और दीक्षा यादव जो पिछली बार की चैंपियन थी खेलो इंडिया बीच गेम्स की, उन्होंने भी यहाँ पर पदक जीता। दीक्षा को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। और आप देख सकते हैं ये नज़ारा,
तैराक लगातार स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, किक की क्षमता उनकी बेजोड़ है और ये अच्छा तालमेल, और यहाँ पर निकले, जान में जान आई, 10 किलोमीटर फतेह किया उन्होंने रास्ता, और उसके बाद विनिंग ट्रैक पर पहुंचते हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पुरुषों के भी मुकाबले चल रहे हैं 10 किलोमीटर के, और महिलाओं के भी मुकाबले चल रहे हैं। और भारतीय तैराकों में अनुराग सिंह और अश्मिता चंद्रा ही दो ऐसे तैराक हैं जिन्होंने 4 वर्ल्ड कप, यानी 4 वर्ल्ड कप अनुराग सिंह ने भाग लिया और अश्मिता चंद्रा ने 3 वर्ल्ड कप में भाग लिया। और वहीं नेशनल चैंपियनशिप में दोनों के नाम 4-4 स्वर्ण पदक हैं, और अपने आप में ये विलक्षण है। तेज हवाएं चलती हैं, हवाओं के झोंके चलते हैं, और वहाँ पर लहरें जो होती हैं एक तरह से आपका स्वागत नहीं करती, आपके लिए कुछ मुसीबतें खड़ी करती हैं, मुश्किलें खड़ी करती हैं। वैसे यहाँ की लहरें जो हैं, खेलो इंडिया बीच गेम्स में जितने भी तैराक भाग ले रहे हैं, जितने भी अन्य खेलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, उनका हृदय से स्वागत कर रही हैं। लेकिन बीच बीच में इस तरह की चुनौती भी बहुत कारगर होती है। जैसा कि हमने आपको बताया, 1 किलोमीटर स्ट्रेट जाना होता है, उसके बाद एक पॉइंट आता है जो आप बीच बीच में रेड जोन देख रहे हैं, रेड पॉइंट देख रहे हैं, वहाँ से आपको अपना चेंज करना पड़ता है अपनी दिशा को, और 900 मीटर पोर्ट की तरफ जाना होता है। उसके बाद 800 मीटर का एक मार्क है, वहाँ जाना होता है, और उसके बाद पूरे जो हमने तीनों आपको प्रक्रियाएं बताई, उसके बाद आपको उसके 4 चक्कर लगाने होते हैं। ये है 10,000 मीटर की दौड़ का पूरा विवरण। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से पॉइंट दिशा बदली, और यहाँ आप देख सकते हैं पाम्स वाटर स्पोर्ट्स, और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक पायलट दिखाई दे रहे हैं, और साथ में एक टर्निंग जज है जो आपको समय समय पर बताता है। यहाँ एक जैकेट भी रखी होती है, पानी होता है, केला होता है, और ताकि खिलाड़ियों को किसी तरह की परेशानी ना आए। तकरीबन 3 घंटे तक अगर आप पानी में रहते हैं तो उससे बहुत कुछ, आपका मिजाज बदल सकता है, आपकी धड़कनें भी बढ़ सकती हैं। देखिए हमारी तो धड़कनें इसकी कमेंट्री करते हुए भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, बहुत तेज़ हो गई हैं हमारी धड़कनें, और शायद आपके जो सुनने वाले लोग हैं, जो इसके चाहने वाले लोग हैं स्विमिंग के, उनकी धड़कनें भी बढ़ गई होंगी। जी हाँ, ये है 10 किलोमीटर की रेस, और 10 किलोमीटर की रेस का जलवा ही अलग होता है, क्योंकि हमने स्विमिंग पूल में 1500 मीटर की अधिकतम रेस देखी है, लेकिन यहाँ समुद्र में 10 किलोमीटर की रेस, और अभी तो 15 किलोमीटर की रेस होना भी बाकी है, जो अब दूसरे दिन यानी शनिवार को उसका आयोजन होना है। लेकिन शुक्रवार को जो कुछ हुआ है, ये एक तरह से इतिहास रचा गया है। हालांकि पिछली बार भी खेलो इंडिया बीच गेम्स में 10 किलोमीटर की ये रेस हुई थी, और वहाँ पर जो प्रतियोगियों ने भाग लिया था, और कई प्रतियोगी नए हैं, कुछ प्रतियोगी पुराने हैं, तो ये अपने आप में विलक्षण है, और ऐसी स्पर्धाओं का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि ये स्पर्धाएं आपको विशिष्ट बनाती हैं, आयोजन को विशिष्ट बनाती हैं। यहाँ ये वाटर स्पोर्ट्स में जो चैंपियन उभर कर सामने आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हुआ ये घोघला बीच। आई एम हियर जॉइंड बाय अनुराग, जिन्होंने 10 किलोमीटर की ओपन वाटर स्विमिंग की है, सभी को लीड देते हुए। अनुराग, लेट्स स्टार्ट विद, सांसें फूल गई है? हाँ जी, पहले तो थी, बट नाउ आई एम ओके। नाउ यू बेटर। किस तरह की प्रैक्टिस आप जिस तरह से करके आए थे ओपन वाटर में, हाउ इज़ इट डिफरेंट देन नॉर्मल पूल्स? ओपन वाटर बेसिकली रिक्वायर्स लॉट ऑफ एंड्योरेंस, तो उसके लिए हम लोग मतलब लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, लाइक 8-9 किलोमीटर्स पर सेशन। सो या आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। सन एकदम सर के ऊपर है, क्या उससे भी आपकी स्विमिंग के ऊपर, और जिस तरह से बाकी आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो साइड में चल रहे हैं मोराल बूस्ट करने के लिए, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अप विद इट? I mean, it's not my first time, so I've been a regular for this event. So past 4-5 years I've been doing open water swimming, so I know I've been experienced a lot. So उस basis पे like I knew what to do, when to increase my speed and stuff. So yeah, that's what I did. This is the second edition of Khelo India, and the way they have been progressing year by year, and this is official second season by the way. उससे पहले भी एक बार और खेलो इंडिया की तरह ही स्पोर्ट्स यहाँ पर हुए थे, तो how do you think it's progressing? I mean, it's my first time here at the Khelo India Games. Last year I couldn't participate, but yeah, the organizing, the facilities here, it's amazing. The way they have put in the event, the way, I mean, all the checkpoints they have kept, the feeding points, it was all just perfect.
All right, thank you so much and congratulations once again. Thank you. I know you're cold right now, right after this swimming action. Last but not the least, when you were coming out of the water, did you have any idea at what position you're coming out on number one or number second? Yeah, I was clear that I was number second because the boat over there had told me already, hey, wow, that already one guy has already finished. Yeah, All right, thank you so much and all the very best for your future and congratulations once again. thank you. I'm here joined by the lady who came first. Congratulations, Ashmita. First of all, walk us through what was going in your mind when you were in the waters. I was thinking of how to survive the race because it was pretty brutal. Like the waves suddenly became really harsh compared to what the warm up was yesterday. I think today the waves were really like the tides increased, so it was kind of brutal. It was throwing me back and back, so all I was thinking was how to finish the race. All right, and how long have you been swimming in open water, by the way? I've been swimming since 2019, so pretty long now, I think 6 years. So, how would you differentiate between swimming in a pool and swimming in open water? Definitely, it is very, very tough given the tides, waves, and the sun. But describe what goes in an athlete's mind when you are swimming in a different condition like this. Like pool swimming is quite easy compared because you have a lane and it's a 50-meter pool, so you know you have to like just turn and come back. There's a wall, there's no one coming and harming you. But in this, like everyone is together, so you don't know who's kicking you when. Because like even though they don't want to do it, but unintentionally a lot of things happen in the water. So you have to be mentally prepared for anything. Could you see your competitors by your side? Yeah, if they're close by, you can, but if they're pretty far, you can't see them because the waves are too harsh, so you can only see the waves. And when you were coming out of the water, did you know what position you're coming out at? Yeah, like when I turned the last lap, they told me I'm leading, so they told me to go fast. So I was like, okay. When I turned last, they told me like I'm leading. All right, last but not the least, what do you have to say about the facilities that have been provided here in open water swimming in Khelo India? I really like the facilities because it's done to the international standards and it's done way better compared to what I've swam before. So it's really nice. All right, thank you so much and congratulations once again, Ashmita. Thank you so much. That's all from here. What was going in your head when you were in the water? I had just lost my grandfather before I came here, so I feel like in some way he's helping me. I was thinking about him and swimming, so I guess in that way it helped. Talk to us about the conditions that you faced in the water. How were the tides and waves like? There weren't many tides or many waves, so I guess that's why we were able to swim. But in general, a little bit of current will always be there, so just learn to swim with it as you gain experience. That's all. How long have you been swimming in open water? Past 2 years. Okay, and how would you differentiate between swimming in a pool and open water? In the pool, there's no waves, no current, and there's a set lane, a track, and you know it's just 50 meters. But here you have to like lift your head up, look where you're going, and also swim with the waves and the tides. So I think it's a completely different experience, a fun one at that. How do you deal with the requirement of more stamina and endurance in such sports? For me, it's not much of a problem because I am an endurance swimmer even in the pool. So let's just say it helps in some ways. All right, thank you so much and congratulations once again. You did very well. Thank you so much.